हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे प्रशासनिक शब्दावली। और ये आपके लेटर बी से स्टार्ट होने वाली सारी शब्दावली हैं। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए गए हैं और अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको इन बैचेज की डिटेल मिल जाएगी। इस समय दो हमारे बैच रनिंग में है। पहला बैच आपका है सचिवालय 1.0 जिसमें आरओ मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आलेखन और ऐसे की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और दूसरा हमारा बैच है सचिवालय 2.0, उसमें आपका टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस बैच लाए गए हैं। जीएस की 10,000 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और हिंदी के 3,000 चुनिंदा क्वेश्चंस जो आयोग के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो सचिवालय 1.0 की फीस है आपकी 199 और सचिवालय 2.0 की फीस आपकी है 399। तो देखते हैं आज का अपना वीडियो। बैकडेटेड का मतलब होता है आपका पूर्व दिनांकित, ठीक है। बैकलॉग का होता है पिछला या बकाया। बैकआउट का मतलब होता है पीछे हटना या मुकर जाना। बैक रेफरेंस का मतलब है पिछला संदर्भ। बैकअप का मतलब है आपात आपूर्ति, आपात सहायता या पूर्तिकर, आपोपयोगी, ठीक है। आपात में जो उपयोगी होता है उसको बैकअप कहा जाता है। बैकवर्ड क्लास आपको पता होगा, पिछड़ा वर्ग। बैड बार्गेन ये होता है अलाभ कर या घाटे का सौदा हो जाता है तो उसे बैड बार्गेन कहते हैं। बैड कंडक्ट इजी है, दुराचरण या दुर्भावना रखने वाले लोगों का जो आचरण होता है उसे दुराचरण कहते हैं या दुराभाव भी बोला जा सकता है। बैड डेट का मतलब होता है डूबंत ऋण, जो डूबा हुआ ऋण हो उसे बैड डेट कहते हैं। वेल है इसका मतलब जमानत। बैलेंस आपको पता होगा, हमारे पास इतना बैलेंस नहीं है या इतना बैलेंस अभी बाकी है, तो यहाँ पे शेष बाकी संतुलित या संतुलित होना करना। बैलेंस्ड मतलब होता है जैसे बोलते हैं ये इस बार का बजट हमारा बैलेंस्ड रहा है तो उसको बोलते हैं संतुलित बजट। बैलेंस शीट है आपका तुलन पत्र। तो जैसा आपका प्रशासनिक शब्दावली में शब्द लिखे जाते हैं हिंदी में आपको सटीक लिखना है अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं। बैलेट का मतलब होता है मतपत्र, मतदान या फिर मतदान करना। वैन है, बोलते हैं आपको वहाँ बैन कर दिया गया है या फिर वहाँ जाना वैन है, तो ये होता है निषेध, प्रतिबंध, रोक, पाबंदी या फिर निषेध करना। बैंक आपको पता होगा, बैंक तो सबको पता होगा। बैंक खाते में राशि जमा करना या फिर बैंक खाता। बैंकिंग, बैंकिंग जहाँ पे बैंक की सुविधा हो या बैंकिंग सिस्टम हो, बैंकिंग। बैंक अकाउंट यानी बैंक का खाता। बैंक चार्जेज, बैंक प्रभार, बैंक क्रेडिट, बैंक साख, बैंक ऋण या बैंक उधार। आगे है 21 में बैंकर्स मॉर्टगेज। बैंकर्स मॉर्टगेज इसका मतलब होता है बैंक गिरवी या बैंक बंधक। बैंक गारंटी, बैंक की गारंटी या बैंक प्रत्याभूति। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया। बैंक सिक्योरिटी है बैंक की जमानत या बैंक प्रतिभूति। बैंक स्टेटमेंट, बैंक का विवरण या बैंक विवरण। बार का मतलब होता है रोक, रोध, रुकावट, ठीक है। बार से ही आपका जो वर्ड बना है डिबार, यानी डिबार कर देना यानी बहिष्कृत कर देना, निकाल देना। बार कोड पता है, जब आप बैच लेते हैं तो बार कोड मांगते हैं पेमेंट करने के लिए या फिर कहीं भी सामान परचेज करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि आप बार कोड कर दीजिए, बार कोड दे दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। बार काउंसिल ये अलग है, ये आपका बार काउंसिल ये विधिज्ञ परिषद होती है। वेयर डेनियल साफ इनकार करना।
बार्गेन, कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे बार्गेन करते हो कि इतनी चीज़ को थोड़ा सस्ता करके दीजिए, तो उसको बार्गेन कहते हैं, यानी मोल भाव करना। बार्गेन प्राइस, रियायती कीमत या सौदा कीमत। बार्ड डेट, बाधित ऋण या कालातीत ऋण कर्ज जो होता है। बैरियर मतलब बाधा, रोक या अवरोध लगाना। बेस, आधार, बोलते हैं आपके पास क्या बेस है इस मैटर का, या आपका बेस क्या है, तो आधार क्या है। बेस कॉइन, खोटा सिक्का। बेसलेस, निराधार, बोलते नहीं है उसकी बात बेसलेस है, उसमें कोई ट्रस्ट नहीं है, बेबुनियाद है बात, तो वहाँ पे बेसलेस का प्रयोग करते हैं। बेस ईयर यानी आधार वर्ष, यानी जैसे कोई भी कीमत या आपके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं तो हमारी बेस ईयर को मान करके मूल्य वृद्धि की जाती है। ठीक है। बेसिक है मूलभूत या बुनियादी, सबको पता होगा। बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा। बेसिक पे, जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे बेसिक पे का काफ़ी महत्व रहता है। बेसिक पे के आधार पर ही आपका फाइनल सैलरी डिसाइड होती है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी। तो बेसिक पे ज़्यादा होगा तो सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। मूल वेतन। बैच है, बैच का मतलब बैच, टोली, घान, खेप। वियरर चेक, ये होता है आपका धारक चेक या वाहक चेक। बिलेटेड क्लेम, आप बोलते होंगे किसी का बर्थडे है तो बिलेटेड बर्थडे बोलते हैं, तो यहाँ पे बिलेटेड क्लेम है, विलंबित दावा। विलीप, विश्वास। बेंच, न्यायपीठ या बेंच होता है। बेनिफिशियरी, लाभार्थी या हितभागी, दोनों होते हैं। अगर आपको हिंदी में करना आ गया तो फिर इंग्लिश में इसको सही से लिखेंगे। बेनिफिट, फायदा, हित, लाभ, ये सारी चीज़ें। बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह, लाभ। ठीक है। अगर संदेह होता है तो फिर उसमें लाभ मिल जाए तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। बेनेवलेंट फंड, ये आपका हितकारी निधि होती है। बीक्वेथ, ये वसीयत करना, ये मैंने अभी टेस्ट में पूछा था पेड ग्रुप में, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। बेस्ट इंडेवर्स, ये होता है भरसक, प्रयास करना। बोलते हो कि इस बार मेरा बेस्ट इंडेवर रहेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ठीक है। बीट्रे, ये होता है आपका गद्दारी करना, जैसे कोई आपका फ्रेंड है आपके साथ जा रहा है और फिर वो बीट्रे हो जाता है, यानी आपके साथ गद्दारी कर देता है। बेटरमेंट मतलब उन्नति, खुशहाली, बेहतरी। बायस का मतलब होता है पक्षपाती होना। ठीक है। झुकाव, अभिनत, ये भी याद रखेंगे। बिड है बोली लगाना या बोली। फिर है बेनियल रिपोर्ट, बेनियल बाइनियल रिपोर्ट, सॉरी। बाइनियल का मतलब होता है द्विवार्षिक और रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट। बायलेटरल, द्विपक्षीय। बायलेटरल युद्धाभ्यास होते हैं जो आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो बायलेटरल युद्धाभ्यास होते हैं या जो भी है, बायलेटरल संधि होती हैं, तो वहाँ पे द्विपक्षीय होता है। बिल का मतलब होता है विधेयक, पार्लियामेंट में बिल पास होता है, तो वो ध्यान रखेंगे। बाई मंथली रिपोर्ट, द्विमासिक रिपोर्ट होती है। ठीक है। बाई मंथली रिपोर्ट, द्विमासिक रिपोर्ट। बाइंडिंग का मतलब होता है जिल्दसाज या बाध्यकारी, आप अपनी बुक की बाइंडिंग कराते हैं। बायोडाटा, जीवन परिचय, जीवन वृत्त। बाइपार्टाइट एग्रीमेंट, तो ये होता है द्विपक्षीय समझौता। ठीक है, द्विपक्षीय करार भी इसको बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल या जन्म नियंत्रण, संतति निरोध। बर्थ डेट, जन्म तिथि। बर्थ रेट होता है आपका जन्म दर होती है, किस जन्म दर से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वहाँ पे ये टर्म यूज हो जाता है, बर्थ रेट। ब्लैक ब्लैक इकोनॉमी, काली अर्थव्यवस्था। ठीक है। ब्लैक इकोनॉमी होती है ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी, ये आपको ध्यान रखने हैं वर्ड। ब्लैक लिस्ट, काली सूची या फिर काली सूची में नाम डालना। ब्लैकमेल मतलब होता है भयादोहन। ठीक है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है।
ब्लैक मार्केट काला बाजार या चोर बाजार बोलते हैं। ब्लेम है दोषी ठहराना, दोषी मानना, दोष लगाना। ब्लैंक चेक होता है आपका कोरा चेक या व्यापक अधिकार होते हैं। ये दोनों मीनिंग आपको ध्यान रखने हैं। फिर है ब्लैंकेट बैन, पूर्ण प्रतिबंध। कहीं भी अगर आपको जाना हो तो ये टर्म यूज हो जाता है कि ब्लैंकेट बैन है, वहाँ ब्लैंकेट बैन है, 143 धारा लगी हुई है, ठीक है, 144 धारा लगी है, तो वहाँ पे जाना बैन है, तो वहाँ पे ब्लैंकेट बैन बोला जाता है। ब्लैंकेट डील होता है ये व्यापक सौदा। ब्लॉक ये होता है खंड ब्लॉक या रोक देना। फिर है ब्लॉकेड, ये होता है नाकाबंदी या नाकाबंदी करना। ब्लॉक्ड अकाउंट होता है अवरुद्ध खाता। ब्लड रिलेशंस, रिश्तेदार, रक्त संबंधी। ब्लू कॉलर जॉब, ये आपकी 9 to 5 जॉब होती है। ब्लू कॉलर जॉब कायिक कार्य जो होते हैं, शारीरिक श्रम साध्य कार्य। ब्लूप्रिंट है रूपरेखा या ब्लूप्रिंट खाका। बोर्ड है, बोर्ड जो होता है मंडल, बोर्ड इजी है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ये होता है भोजन और आवास। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, भोजन तथा आवास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक बोर्ड या निदेशक मंडल। बॉडी, संस्था या निकाय। बोगस वाउचर, ये होता है फर्जी वाउचर या जाली वाउचर। बोनाफाइड का मतलब होता है सद्भावी, सदा सही, वास्तविक। बोनाफाइड रेजिडेंट, ये होता है वास्तविक निवासी। बॉन्ड का मतलब होता है बंध पत्र या फिर बॉन्ड। बॉन्डेड लेबर, ये होते हैं बंधुआ मजदूर। बोनस का बोनस। बुक का है पुस्तक, वही, खाता, आरक्षित करवाना या फिर नाम दर्ज कराना। बुक पोस्ट, बुक पोस्ट हो गया। बुक वैल्यू, वही मूल्य, अंकित मूल्य। बुकिंग ऑफिस, ये कार्यालय बुकिंग करना या टिकट घर को बोलते हैं। बुक कीपिंग, ये आपका वही खाता, लेखन, वही खाता पद्धति। बूथ कैप्चरिंग, ये बूथ पे कब्जा कर लेना। ये चुनाव में यूज होते हैं टर्म, जब आपका इलेक्शंस हो रहे थे तो कहीं कहीं बूथ कैप्चरिंग कर ली जाती है धांधली कराने के चक्कर में। बॉर्डर है सीमा, सरहद। बोरो, उधार लेना, बोरिंग, उधार राशि, उधारी। बोरोइंग पावर, उधार लेने की शक्ति। बॉटलनेक यानी बाधा। गत्यावरोध, बाधा डालना या बाधा पहुंचना। बॉटम लाइन है तल रेखा या निवल लाभ या निवल हानि। वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि। बाउंड्री, सीमा। बायकॉट करना यानी बहिष्कार करना। ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा या पलायन। ब्रांच ऑफिस, शाखा कार्यालय। ब्रीच, भंग, विच्छेद या भंग करना, तोड़ना। आगे वर्ड्स है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, करार को भंग कर देना। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास भंग। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, ये अनुशासन भंग कर देना। और ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग करना। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार भंग कर देना। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, वचन भंग कर देना, वादा भंग करना। ब्रीच ऑफ रूल, नियम भंग कर देना। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास भंग कर देना। यहाँ पे ब्रीच मतलब भंग करना, ये ध्यान रखेंगे तो सारे वर्ड कवर हो जाएंगे। ब्रेक इन सर्विस, सेवा में व्यवधान हो जाना। ब्रेकअप, ब्रेकअप तो आप जानते ही होंगे, सबकी लाइफ में ब्रेकअप होते हैं। ब्यौरा, अलग अलग विवरण। ब्रेविटी, संक्षिप्तता। ब्राइब, घूस या फिर रिश्वत। ब्रीफ का यहाँ पे संक्षिप्त है या फिर जानकारी देना। ब्रीफ पर्टिकुलर्स, संक्षिप्त विवरण या फिर संक्षिप्त ब्यौरा। ब्रीफ रिज्यूम, संक्षिप्त परिचय या व्रत। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण या प्रसारण करना। ब्रोकन पीरियड, खंडित अवधि, इम्पॉर्टेंट है ये। ब्रोकर, पता ही होगा आजकल ब्रोकर के बिना कुछ भी चीज़ संभव नहीं है,
तो ये दलाल होते हैं, मध्यस्थता कराना। ब्रोकरेज दलाली, ब्रॉड फॉरवर्ड, आगे लाया हुआ, अग्रनीत, बजट होता है, पता होगा आपको। बजट एलोकेशन यानी बजट नियतन, बजट आवंटन। बजटरी कंट्रोल, बजट नियंत्रण। बजट एस्टीमेट यानी बजट का प्राकलन करना, अनुमान लगाना। बजट ग्रांट, बजट अनुदान। बजट प्रोविजन, बजट का प्रावधान किया जाता है। बफर स्टॉक, सुरक्षित या बफर स्टॉक करना। बल्क इंस्पेक्शन, सामूहिक निरीक्षण। बल्क परचेज, थोक खरीद करना। बुलेटिन, समाचार या बुलेटिन। बुलियन मार्केट, ये सराफा बाजार होता है। बम्पर क्रॉप, ये भरपूर पैदावार होती है। बंचिंग ऑफ पे स्केल, वेतन मानों का समूहन। बंगल, गड़बड़ या गोलमाल, गुच्छन, गड़बड़ करना। बर्डन, भार या बोझ। ब्यूरो ही होता है। ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी तंत्र या दफ्तरशाही। ब्यूरोक्रेट, दफ्तरशाह। बिजनेस का मतलब है कार्य, कारोबार, व्यवसाय। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। ये इंपॉर्टेंट है आपका, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस आवर्स, कार्य का समय, कारोबार का समय। बिजनेस स्टैटिक्स, व्यापार सांख्यिकी। बाई बैक, वापस करना, वापस खरीद। और फिर है बाई इलेक्शंस, उपचुनाव। बाई फोर्स, बलपूर्वक या बलात्। और बाई हैंड, हाथों हाथ, दस्ती। बाई लॉ, उपविधि। और लास्ट है बाई पोस्ट, डाक से या फिर डाक के द्वारा। ये आपके थे प्रशासनिक शब्दावली से 20 से स्टार्ट होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज में। जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल UPPSC मेकर से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको डिटेल अवेलेबल रहेगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।